भगवान संकल्प बुलवाते हैं, संकल्प का मंत्र पूरा हुआ। बलि कहते हैं महाराज पटवारी बुलावा से खूब बड़ी है। ना 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 ना, पटवारी की जरूरत नहीं है, पदवारी की जरूरत है जी। हम अपने पैर से मापेंगे नापेंगे। ठीक है महाराज। बस संकल्प पूरा हुआ। वामन कब विराट हुआ किसी को पता नहीं चल पाया। पद पताल शीस यज धामा। अणोर अणियान महतो मणियान। यहीं पर प्रश्न उठता है कि भगवान छोटा है कि बड़ा है, भगवान हल्का है कि भारी है, भगवान गोरा है कि काला है, भगवान कठोर है कि कोमल है। अनेकानेक ये चिंतन का विषय है। डायरी में लिख करके घर में कभी रहता हूँ खाली तो इन सब बातों को चिंतन करके लिख करके रख लेता हूँ। और कभी कभी आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है। खजरी जैसे आप दाऊ लोग थोड़ा सा आप लोग मुझे उच्च स्थान में बिठा देते हैं तो गुरु कृपा से जो प्रसाद मिला है उसको बांटते हुए मुझे बहुत आनंद आता है। और कुछ नहीं, ज्ञान की कोई सीखी नहीं है, ये प्रसाद ही है। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। ये प्रसाद है और कुछ नहीं। मानसकार लिखे जब भगवान विराट हो तो ओ समय जामवंत जवान रहे। 2 घड़ी में 7 चक्कर लगावा थे। बोलो विराट भगवान की। तब मन में एक प्रश्न उठे हनुमान दाऊ जामवंत में रहे हाथ वामन रही सवाए तो ओकरे 7 चक्कर लगा लेते तो तोरा कहाँ बिगड़ जाती। नहीं, विराट बनी तब 7 चक्कर लगा हूं, तब दुनिया बोल जानी कि जामवंत का रकत का बल हवा है। ये दर्शन नो है, ये प्रदर्शन है। आडंबर दम दिखावा। वही में रत्नमाला खड़े खड़े टुकुर टुकुर देखत रहा है। हादाई ये लड़का दूध पिया लेके कहत रहे वो ये छलिया दाई ये लड़का मेरा जहर पिया लड़का हुआ है भगवान की थे तो हाथ के जहर और पी हो पीस तो वही रत्नमाला पूतना पर। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में पाप किया जाता है वो पवित्र क्षेत्र में जाने पर साफ हो जाते हैं, लेकिन पवित्र क्षेत्र में यदि पाप किया जाता है तो फिर कभी साफ नहीं होता है। इसलिए यहाँ आना पुण्य भी है और यहाँ आना पाप। कुछ महाराज यहाँ पुण्य मिले की काथन हमन के पाप की था। तो देखो जब महाराज भजन करा रहे हो उस समय चुप रहना पाप और भजन करना पुण्य। और महाराज जब कथा कहा थे तत्का बेर चुप रहना पुण्य है और बोलना पाप है। पाप तो यहाँ पुण्य भी है। और अब हमें सोचना होगा कि हम यहाँ क्या संचय करने के लिए आए हैं। पृथ्वी नापी एक में दूजे में आकाश, तीसरा पैर कहाँ रखे असुर भये निराश। भगवान का दाहिना पैर आकाश बिरजा नदी को पार कर गए, ब्रह्मांड फट गया। ब्रह्मलोक भगवान विराट की पदनक की प्रभा से चकाचौंध हो गया, आलोकित हो गया। 8 नेत्र वाले ब्रह्मा भी भगवान की चरण को ढंग से नहीं देख पा रहे, ऐसी दिव्य प्रभा। भगवान ने करुणा करी, कुछ बुद्धि आए, कुछ दृष्टि दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी गंगा से कहा बेटी तरल हो जाओ, सरल हो जाओ, प्रभु की चरण को पखार लो। माँ गंगा द्रवीभूत हुई है। ब्रह्मलोक में प्रभु का पाद प्रक्षालन हुआ है।
वो गंगा त्रिपद गामिनी के रूप में प्रवाहित होती है। बोलो गंगा मैया की जय हो। विराट ने कहा बलि से, बलि मैंने पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को 2 पैर में नाप लिया, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? लगता तो ये है कि यहाँ भगवान विराट बलि को छोटा करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तविक में कभी किसी क्षण ब्रह्म को अपने विशाल सृष्टि का गर्व हो गया था कि मैंने इतनी लंबी चौड़ी सृष्टि बनाई है। ब्रह्मा जी के सृष्टि निर्माण की घमंड को चकनाचूर करने के लिए मेरे नारायण ने एक पग में ही नाप करके बता दिया कि ऐ ब्रह्मा, तू ब्रह्मा ही है, मैं ब्रह्मा का बाप हूँ। तिष्ठति दशांगुलम सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पादा सहस्त्र अक्षि सिंहा हवे पुरुषुक। भगवान की अंगूठे की दशांश में यह सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बलि तो हक्का बक्का करो का। तब बगल में बैठे रही सब है धर्म पत्नी। देखो कथा में व्यवहारिक लाभ, जब पुरुष मन के बुद्धि काम नहीं करे, कोई संकट में, कोई विपदा में, कोई विपत्ति में, कोई झंझट में, तो बगल में जिन श्रीमती है ना, एकर से कुछ न कुछ सलाह ले लेना चाहिए। जब हमार मति काम नहीं करे तब श्रीमती, श्री यानी पूर्ण, श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी लालित्य, श्री यानी प्रवीणता, कुशलता। तो बिंधा वाली की थे तो थोथना दे दे के, थोथना को देना यानी अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, दैन्य भाव को स्वीकार कर लो। फिर भगवान ने कहा बलि कहाँ रखूं तीसरा पैर? तो श्रीमती से मति मिल गई। राजा बलि ने भगवान वामन से पूछा, प्रभु धन बड़ा है कि धन का मालिक बड़ा है? भगवान वामन ने कहा भाई धन से बड़ा तो धन का मालिक है। तो कहा अभी तक आपने धन को मापा है, धन के मालिक को अभी तक मापा नहीं है। मैं धन का मालिक हूँ, धन को आपने 2 पग में रख लिया, तीसरा पैर आप मेरे तन पर रखिए, ये भी मेरा धन है, तन मन धन। बलि सरेंडर कर गया, आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण। विद्वानों का मत है यहाँ बलि और भगवान के बीच में टकराहट संग्राम नहीं हो रही है, बल्कि भगवान की 2 शक्ति के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। एक लीला शक्ति और दूसरी करुणा शक्ति, कृपा शक्ति। लीला शक्ति भगवान का विराट से विराट स्वरूप बना रही है, भगवान की लीला शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति। कृपा शक्ति चाह रही कि भगवान को छोटा करूं, छोटा करूं, छोटा करूं, भक्त को बड़ा करूं, भक्त को बड़ा करूं। लेकिन लीला शक्ति भगवान को विराट से विराट बनाने के लिए आतुर है। संग्राम चलता रहा। जो ही बलि जमीन में लेटते हैं और भगवान अपना चरण उठाते हैं, अब यहाँ लीला शक्ति हारने वाली है और कृपा शक्ति जीतने वाली है। जो सकल ब्रह्मांड को एक पग में नापने वाला वो विराट भगवान का जो पाद है वो बलि के माथ में छोटा पड़ गया। बोलो भक्त और भगवान की जय। कतका जड़ बलि तेमा बलि के नानचुन माथ तेमा आगे विश्वनाथ जगन्नाथ के नानचुन पांव। बैठ भी है ना। राजा बलि के दाई विरोचन के पत्नी की थे, महाराज बने हो गए ने सती नहीं होते। हाँ भगवान पूछते काबर
सती हो जाते हैं तो ये दृश्य मोला देखे के सुअवसर नहीं मिलती। मतलब कहे महाराज जो विश्व का दाता है आज मेरे सामने, मेरे पुत्र के सामने भिखारी बन के खड़ा हुआ है। आइए इस प्रसंग पर एक छोटा सा भाव।